पुलिस ने जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इमरान खान और मोहम्मद यूनुस रतलाम के रहने वाले हैं। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को लंबे अरसे से इनकी तलाश थी। इस रिपोर्ट में देखते हैं। सूफा पर महाराष्ट्र पुलिस का प्रहार, पकड़े गए जयपुर सीरियल ब्लास्ट के गुनहगार। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश की थी तैयार। गौर से देख लीजिए, पुणे पुलिस के शिकंजे में यह सूफा से जुड़े आतंकी हैं, जिनकी राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को लंबे अरसे से तलाश थी। इन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। आरोप है जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने का। नाम है इमरान खान और मोहम्मद यूनुस और रहने वाले मध्य प्रदेश के रतलाम के। रतलाम के सूफा आतंकी संगठन के 2 एक्टिव मेंबर को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बीती देर रात 3 बजे पुणे इलाके में 3 लोग बाइक चुरा रहे थे। उस वक्त पुणे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देखा कि 3 लोग इलाके से बाइक चोरी कर रहे हैं। उन तीनों को अपने हिरासत में लेकर के पुलिस ने पूछताछ शुरू की। पुणे पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी 18-19 जुलाई को बाइक चुराने की फिराक में थे। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया। इनका एक साथी पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पूछताछ में शक होने पर पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली। फिर पता चला इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी एनआईए की वांटेड है। इनके घर से एक लाइव राउंड, 4 मोबाइल, लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 3 संशयित उन्हें मिले जो मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने उसका पीछा करके अरेस्ट किया। बाकी भी हमारी टीम वहां पहुंची और जब हाउस सर्च के लिए उनको ले जाया गया, उस सर्च के दरमियान एक संशयित भाग गया, लेकिन बाकी 2 हमारे कब्जे में थे। और हाउस सर्च के अंदर वहां पे एक खाली राउंड मिली, साथ में एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल चोरी करने के जो साहित्य मास्टर कीज होते हैं, 4 मोबाइल फोन्स, वो सीज किया गया। इससे पहले 17 जुलाई को एनआईए ने रतलाम में छापा मारा था। टीम ने जयपुर को दहलाने की साजिश के मास्टरमाइंड इमरान पिता शरीफ की प्रॉपर्टी अटैच की थी। इमरान अपने पोल्ट्री फार्म में साथियों को आईईडी बम बनाने की ट्रेनिंग देता था और फिलहाल जेल में बंद है। अब इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है साजिश के और भी राज सामने आएंगे। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने पहले ही चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 11 आरोपियों के नाम दर्ज हैं। उन 11 में इन दोनों आरोपियों के नाम भी शामिल हैं और अब इनकी गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। बहरहाल इस पूरे मामले की जांच अब आगे एनआईए करेगी और देखना ये होगा कि जब इन दोनों की हिरासत एनआईए को मिलेगी तो पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। कैमरामैन अविनाश लुंडे के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज 18 मुंबई। सचिवालय में हुए समझौते के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। बेनीवाल ने कहा कि सचिवालय से उन्हें आश्वासन मिला है कि 7 दिनों में जो मांगें उन्होंने रखी हैं वो मानी जाएंगी। इसके अलावा अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। चित्तौड़गढ़ में बजरी माफिया के गोलीबारी के मुद्दे पर भी बेनीवाल ने पुलिस को कटघरे में खड़ा किया। हनुमान बेनीवाल ने और क्या कुछ कहा है, हमारे संवाददाता आसिफ खान ने उनसे खास बातचीत की। साथ इस वक्त नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल मौजूद हैं। हनुमान बेनीवाल हाल ही में इन्होंने बजरी माफिया का मुद्दा उठाया था, अवैध बजरी खनन का मुद्दा उठाया था और इसको लेकर प्रशासन की तरफ से इन्हें आश्वासन मिला है कि 7 दिन के अंदर अंदर इनकी तमाम मांगों के ऊपर सुनवाई होगी। हम उनसे बात करते हैं। हनुमान जी, 7 दिन का वक्त दिया आपको। 7 दिन के अंदर ये कहा गया है कि सारा जो बजरी से जुड़े आपने मुद्दे उठाए वो सब सुलझा लिए जाएंगे। आप आश्वस्त हैं इसको लेकर? देखिए, पिछले 1 महीने के दरमियान 8 जून से हमने आंदोलन शुरू किया था राजस्थान के अंदर बजरी माफिया के खिलाफ। और बजरी माफिया के खिलाफ मैं जब विधानसभा के अंदर था, लोकसभा में हमेशा मैं लड़ता रहता हूँ, चाहे माफिया कोई सा भी, बजरी, पर्यटन, भू माफिया, शराब माफिया, मेरी हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़ाई रही। इसी का परिणाम था बीजेपी छोड़ के मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि पूरा माफियाओं का कॉकस वसुंधरा जी के साथ था। बजरी माफिया के खिलाफ हमने 9 बड़ी रैलियां राजस्थान में की, जिस पर टोंक की कल रैली थी। एक बड़ा प्रदर्शन जब बजरी के मामले को लेकर शंकर मीणा की हत्या टोंक जिले के अंदर कर दी गई थी, उस समय भी मैं वहाँ था और करीब 2 दिन तक वहाँ प्रदर्शन चला। मेरे विधायक थे और उस समय भी सहमति बनी थी
कि बजरी माफिया पे शिकंजा कसा जाएगा। हमारी प्रमुख मांग है कि एक तो बजरी की दरें न्यूनतम करे, नंबर 1। नंबर 2, बजरी का जो ठेका दिया गया, ये 80 के लगभग 80 माइंस है राजस्थान के अंदर, ये एक ही व्यक्ति और उसके पार्टनरशिप में सारी चलती है। ये इसकी इतनी दादागिरी है, अंडरलोड ओवरलोड से लेके एक जगह का रवाना जारी करेगा, उसको कहीं का दिखा देगा, और बहुत बड़ा ये शायद 4 लाख 5 लाख करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला रेत का हुआ राजस्थान के अंदर। तभी तो आप देखिए कि बजरी को लेकर आए दिन हत्याएं हो रही। कल चित्तौड़ के अंदर जिससे गुर्जर समाज के लोगों पे फायरिंग हुई। इसमें हमारी जो डिमांड थी कि बजरी माफिया ने जो आतंक फैलाया, इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। सबसे ज्यादा मुकदमे मैंने ही दर्ज कराए, जोधपुर में 5 कराए, रिया में 4-5 कराए, नामजद 302 के 1 दर्जन ज्यादा मुकदमे बजरी माफिया के खिलाफ। अवैध बजरी इसको 3 मीटर तक ये खोद सकता अधिकतम नदी के अंदर, ये एनजीटी की गाइडलाइन है, और इसने खोद दिया 20 फीट 25 फुट 30 फुट, और रेत का स्टॉक ये वहां नहीं कर सकता बजरी का। अगर कन्वर्ट लैंड है वही रेत का स्टॉक करेगा। इसे बिना कन्वर्ट लैंड 12 लाख टन रिया में 15 लाख टन ये पकड़ा गया। सारा सिस्टम हैक हो गया सारी और जहां भी जाए, बाड़मेर में गए तो कांग्रेस का नेता पार्टनर, भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पार्टनर, हनुमानगढ़ में पार्टनर, कोलाइट में तो कांग्रेस के मंत्री और नेता पार्टनर, और टोंक के अंदर पार्टनरशिप, जो टोंक का सेठी है वो कांग्रेस के किन नेताओं का दोस्त है, किन के साथ। ये सारी जो बात है, इसको लेकर किसी न किसी को लड़ना होगा। बीजेपी मौन है क्योंकि बजरी वाला उनको भी चंदा दे रहा है और बीजेपी के नेताओं से 7 स्टार होटलों में दिखता है, और कांग्रेस चुप है क्योंकि आधा दर्जन लोग इसमें शामिल है। और राजस्थान की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था। आज ओसियां से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भी अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं, मुझ पर पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है। पुलिस सुरक्षा के अंदर मैं वहां जाती हूं, 2 दिन से जा रही थी। कितने थानों की पुलिस थी, आईजी एक अरेस्ट नहीं करा के उस फाइल को सिरोही टिकवा देते हैं, खाना पूर्ति करके एफआईआर लगा दीजिए, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जनता की आवाज बनकर आई हूं। लेकिन किसान वर्ग और ओसियां की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरी सरकार से अपील है। बहुत एफिशिएंट एसपी हैं हमारे, कलेक्टर भी बहुत तीव्र गति से काम करते हैं, वो भी मौके पर पहुंच गए। सरकार पूरा मुस्तैदी से, कल आप देखिए संगठित अपराध पे हम बिल लेकर आए थे, डीजीपी काम कर रहे हैं। आई थिंक द आईजी जो हैं वो बिल्कुल ही उनकी अप्रोच ठीक नहीं है, और उनकी वजह से जोधपुर में क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है, और आईजी को तुरंत पीएचक्यू बुला लेना चाहिए और फील्ड पोस्टिंग हटाएं आप। भरतपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में बाजार में एक ज्वेलर्स के मालिक से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया कि ज्वेलर्स और उनके बेटे के पास फोन आया, जिसमें अरुण फौजी गैंग का सदस्य बताकर 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई, और नहीं देने पर कुलदीप जैसा हाल कर देने की धमकी दी गई। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। मामला दर्ज होने के बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में कुलदीप जैसा हाल कर देने की धमकी को लेकर व्यापारी परिवार दहशत में। मैं तो सुबह नहा रहा था और मेरे फोन पे अनजान नंबर से फोन आया जो मेरे बेटे ने उठाया। उस पर एक व्यक्ति बोल रहा था अपने को अरुण फौजी गैंग का सदस्य बता रहा था, और ये कहा कि 10 लाख रुपए 2 घंटे के अंदर चाहिए, ये तो कुलदीप जैसा हाल कर देंगे, 2 घंटे का समय तुम्हारे पास। इसके बाद हम लोग डर गए, उनका फोन काट दिया। फिर दोबारा उसने उस नंबर पर फोन किया, फिर हमने नहीं उठाया, तो 2-3 बार फिर फोन आए।